अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। भारत चांद पर कैसे पहुंच गया? चांद के कुतुब जनूबी में पहुंचने वाला पहला मुल्क है। और इससे पहले चांद के कुतुब जनूबी हिस्से में अब तक कोई मुल्क क्यों ना जा सका? इस मिशन पर भारत का कितना खर्च आया? इन सारी बातों पर आज बड़ी तफसीलन गुफ्तगू होने वाली है। तो सबसे पहले चंद्रयान 3, चूंकि इस रॉकेट का नाम था, इस मिशन का नाम था, तो इसके बारे में बताते हैं। चंद्रयान एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब है मून क्राफ्ट, यानी कि चांद पर जाने वाला रॉकेट समझ लीजिए, त्यारा समझ लीजिए। इससे पहले चंद्रयान गया, नाकाम हुआ। चंद्रयान 2 गया, नाकाम हुआ। लेकिन चंद्रयान 3 जो है वो भारत का कामयाब हुआ, और ऐसे वक्त में कामयाब हुआ जब ठीक 2 दिन पहले रूस ने 50 साल बाद अपना मिशन कुतुब जनूबी के लिए भेजा था, और वो लैंडिंग के दौरान तबाह हुआ था। यानी कि रूस सिर्फ 2 दिन पहले इसी मिशन पर, इसी स्पॉट पर फ्लॉप होता है, लेकिन भारत कामयाब हो जाता है। अमेरिका अभी तक नहीं गया। अमेरिका ने 2025 में इस जगह पर जाना है, जबकि चीन जो है वो भी इसी दहाई में प्लान कर रहा है कि वो कुतुब जनूबी में जाएगा, या साउथ पोल हम इसे कह सकते हैं कि साउथ पोल में जाएगा। यहाँ पर एक और एडिशन कर दूं कि अब तक 3 मुल्क हैं जो चांद पर जा चुके हैं, जिसमें रशिया है, अमेरिका और चाइना। ये 3 जा चुके हैं, और चौथा मुल्क भारत है। लेकिन भारत इस अंदाज से पहला मुल्क बनता है कि कुतुब जनूबी में अब तक कोई मुल्क नहीं पहुंच सका। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 2 दिन पहले ही रूस इसी हिस्से पे जाने जा रहा था, लेकिन वो फ्लॉप हो गया। तो इस तरह से भारत कुतुब जनूबी में जाने वाला पहला मुल्क बन गया। अब पूरी दुनिया में ये बात हो रही है कि भाई ये बड़ा हैरान कुन है कि एक ऐसा मुल्क जो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है वो चांद पर चला गया। लेकिन उससे भी ज़्यादा अचंभे की बात यह है कि कुतुब जनूबी में गया है जहाँ कोई भी नहीं गया। रूस भी 2 दिन पहले ही जाता है, और उसने जाहिर है इसका असर पड़ता है। लेकिन भारत के इस मिशन पर कोई असर नहीं पड़ा, और ना ही उनका मोराल डाउन हुआ है, और बड़े वो कामयाबी से ना सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं बल्कि पहुंचने में वो कामयाब भी हो जाते हैं। अब आ जाते हैं इस बात पे कि ये कुतुब जनूबी है क्या? हर कोई इसकी बात क्यों कर रहा है, और ये क्यों कह रहे हैं कि भाई ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है? तो उसकी एक अहम वजह ये, कुतुब जनूबी दरअसल चांद का वो हिस्सा है जो अपोजिट डायरेक्शन पे है, यानी अंधेरे में है या साए में है, और ये मुसलसल अंधेरे में रहता है। यहाँ अब तक कोई नहीं जा सका। उसकी वजह ये कि एक तो ये नाहमवार जगह है। बताया जाता है कि वहाँ पर हो सकता है छोटी छोटी पहाड़ियाँ हों, लैंडिंग के लिए हमवार जगह ना मिलती हो, क्योंकि वो एक अंधेरे की जगह थी। वहाँ पर इससे पहले कोई नहीं जा सका था, इसलिए साइंसी बुनियाद पर उसके जो खदो खाल हैं वो क्लियर नहीं थे कि चांद के उस हिस्से में किस तरह की ज़मीन है, किस तरह का उसका लैंडिंग पॉइंट होगा, और कैसे खदो खाल हैं उस जगह के। तो इस वजह से ये कह सकते हैं कि बड़ा अनक्लियर था इससे पहले, और इसलिए वहाँ पर जाना, लैंड करना बड़ा मुश्किल था। कुतुब जनूबी के जोग्राफियाई खदो खाल काफ़ी कम्प्लेक्स या काफ़ी मुश्किल थे और गैर वाज़ेह भी थे, लेकिन साथ साथ साइंस ये कहती थी कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि इसके कुतुब जनूबी में जो हिस्सा अंधेरे में है वहाँ पानी के आसार मिल जाएं, और ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि वहाँ पर ठोस शक्ल में पानी हो, या जिसको हम आम लफ्ज़ों में कह लें कि बर्फ़ टाइप की कोई चीज़ वहाँ पर हो सकती है। अब उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर वहाँ पर पानी मिल जाता है, भले ठोस शक्ल में भी हो, तो इसका मतलब ये है कि मुस्तक़बिल में चांद पर इंसान रह सकता है। सिर्फ पानी नहीं, बल्कि इस पानी की मदद से जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी हासिल की जा सकती है अगर वहाँ से पानी मिल जाता है। और इसीलिए कुतुब जनूबी को बड़ी अहमियत दी जा रही है, क्योंकि असल ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो वहीं पर तलाश किया जा रहा है। और एक और अहम बात कि अगर कुतुब जनूबी में पानी के आसार मिल जाते हैं तो रॉकेट का ईंधन भी बनाया जा सकता है। अगर रॉकेट का ईंधन वहाँ से बन गया और मिल गया, तो उससे ये होगा कि यहाँ से कोई भी खलाई मिशन ज़मीन से चांद पर जाता है तो वहाँ पर अपना एक बेस स्टेशन बना सकता है, जिसे बैनुल सियारवी या अंग्रेज़ी में इंटर प्लानिटरी कह सकते हैं, कि वो बन सकता है। वो एक स्पॉट बन सकता है जहाँ से ईंधन रिफिल होगा, और उसके बाद रॉकेट दोबारा से उड़ान भरने के लिए तैयार होगा। वो मरीख पर या मरीख के अलावा दूसरे सियारों पर भी जा सकता है, या उसके मदार तक जा सकता है। तो जो सफ़र उसे पहले ज़मीन से करना पड़ता था, अगर वहाँ पर पानी मिलता है और उससे ईंधन मिलता है, तो वो फिर चांद को बेस स्टेशन बना के आगे की तरफ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन बन सकती है, और इसी वजह से भारत का उस हिस्से पर पहुंचना बड़ी अहमियत का हामिल है। और अगर नेक्स्ट टाइम वहाँ पर पानी तलाश किया जाता है और वो उसमें कामयाब हो जाता है, तो आप इस मिशन की अहमियत का अंदाज़ा
बड़े अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 14 जुलाई को इस मिशन को भेजा और सबसे हैरानकुन बात यह है कि पहले जितने भी मिशन गए हैं उससे इस मिशन ने ज़्यादा वक्त लिया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पहले ये रॉकेट जो है वो ज़मीन के मदार के गिर्द घूमता रहा है, अपनी रफ्तार को बनाता रहा है और उसके बाद ये अर्थ के ऑर्बिट से निकला है, इस मदार से निकला है, चांद की तरफ गया है और चांद पर जाके भी अपनी स्पीड को रिड्यूस करने के लिए चांद के मदार पर चक्कर लगाता रहा है। 14 जुलाई को ये मिशन भेजा गया और 5 अगस्त को ये कमरी मदार या चांद के मदार में दाखिल हो गया था और 5 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक ये अपनी स्पीड को रिड्यूस कर रहा है, अपना जो दायरा है उसको कम कर रहा है और उसके बाद जो है ये सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार होता है। इससे पहले जब भारत 2 मरतबा नाकाम हुआ था तो काफ़ी सुबकी का सामना भी करना पड़ा था। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका और चाइना ने भी काफ़ी हद तक जो है वो तनकीद की थी और लोगों ने तनकीद की थी। लेकिन अब जब तीसरी बार वो कामयाब हुआ है तो सब लोग इससे एक सबक भी हासिल कर रहे हैं कि जहद मुसलसल ही कामयाबी का नाम है। और आखिर में इस बात पर आते हैं कि खर्चा कितना आया था। तो जनाब, इस मिशन पर चंद्रयान-3 पर भारत के $7.5 करोड़ लगे थे। ये सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जितने भी पहले इससे मिशन गए हैं जो स्पेस पे गए हैं या फिर चांद पर बिलखुसूस गए हैं कुतुब जनूबी के लिए, उन सब में से ये बहुत हद तक कम है, ये कीमत बहुत हद तक कम है। तो भारत ने ना सिर्फ बड़ी कामयाबी से इस मिशन को मुकम्मल किया है बल्कि इसमें से अपने खर्च को भी काफ़ी बचाया है और रिड्यूस करते करते $7 करोड़ तक जो है वो पहुंचा है। इससे पहले मिशन बहुत महंगे थे और इसमें एक और चीज़ जो स्मार्टनेस कह सकते हैं कि इस पे भारत ने वक्त ज़्यादा लिया है, यानी कि 14 जुलाई से देख ले 23 अगस्त तक का टाइम लगा है, वक्त ज़्यादा लिया है, लेकिन इस मिशन को बड़े स्लोली ग्रेजुअली करते वहाँ पर ना सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग की है बल्कि भारत इस तरह से पहला मुल्क बन गया दुनिया भर में जो कुतुब जनूबी पे उतरा है। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।